नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इजराइल की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लोरा और दोस्तों तुर्की की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि बोरा के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश की मिसाइल में ज्यादा ताकत पाई गई या फिर कौन सी मिसाइल किस देश पर भारी पाई गई। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि तुर्की की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं इजराइल की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लोरा के विषय में, तो दोस्तों इस मिसाइल को इजराइल के अंदर इजराइल एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि बोरा के विषय में, तो दोस्तों बोरा को रॉकेटसन कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दोनों मिसाइलों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर इजराइल की लोरा मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों उस मिसाइल की लंबाई 7.8 मीटर तक बताई गई। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों के डायमीटर के विषय में। तो दोस्तों जहां पर इजराइल की लोरा मिसाइल का डायमीटर 0.62 मीटर तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल की, तो दोस्तों उसका डायमीटर 0.61 मीटर तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों के वेट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर इजराइल की लोरा मिसाइल का वजन 1800 किलोग्राम का बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल के वजन के विषय में, तो दोस्तों उसका वजन 2500 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों को पावर देने वाले सिस्टम के विषय में। तो दोस्तों जहां पर इजराइल की लोरा मिसाइल में सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल में, तो दोस्तों उसमें भी सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों की ऑपरेशनल रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर इजराइल की लोरा मिसाइल की रेंज 430 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज के विषय में, तो दोस्तों उसकी रेंज 360 किलोमीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम के विषय में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इजराइल की लोरा मिसाइल में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम की, तो दोस्तों इसमें INS, GPS एंड TV टर्मिनल सिस्टम का प्रयोग किया गया। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम की, तो दोस्तों उसमें GPS, ग्लोनास एडेड INS सिस्टम का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों में लगने वाले वारहेड और उनके टाइप की। तो दोस्तों जहां पर लोरा मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड का प्रयोग किया गया है, जिसके अगर वेट की बात करें तो दोस्तों इसका वेट 570 किलोग्राम तक बताया गया है। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल में लगने वाले वारहेड और उसके वजन की, तो दोस्तों उसमें भी हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड का प्रयोग किया गया है, जिसके अगर वजन की बात करें तो दोस्तों उसका वजन 470 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों की एक्यूरेसी क्षमता के विषय में। तो दोस्तों जहां पर लोरा मिसाइल की एक्यूरेसी 10 मीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल की एक्यूरेसी, तो दोस्तों उसकी भी 10 मीटर बताई गई, यानी कि दोस्तों दोनों मिसाइलों की एक्यूरेसी सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइलों में लगने वाले फ्यूज के विषय में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इजराइल की लोरा मिसाइल में लगने वाले फ्यूज की, तो दोस्तों इसमें पॉइंट डेटोनेटिंग प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल में, दोस्तों उसमें भी पॉइंट डेटोनेटिंग प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मिसाइल लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म के विषय में। तो दोस्तों जहां पर लोरा मिसाइल ग्राउंड में 6x6 ट्रक का हॉरी टाइम प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की की बोरा मिसाइल में, तो दोस्तों उसमें भी ओलाट 8x8 ट्रक ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सी मिसाइल किस पर भारी है या फिर कौन सी मिसाइल सबसे शक्तिशाली साबित हुई। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं तक तुर्की की मिसाइल इजराइल पर भारी पड़ी है, तो कहीं पर दोस्तों इजराइल की मिसाइल तुर्की पर भारी पड़ी है, तो कहीं पर दोस्तों दोनों सेम पाई गई है। लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय